हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज है डे 54 ऑफ 75 हार्ट चैलेंज। सो हैप्पी रिपब्लिक डे। आज है 26 जनवरी। हैप्पी रिपब्लिक डे। और क्या कहते हैं, मॉर्निंग से मैं अपना ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अपना मॉर्निंग रूटीन वगैरह मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। घर की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। और कपड़े वॉश किए थे सुबह से। और क्या कहते हैं, अभी जस्ट मैं बनाने रखा है मैंने कढ़ी चावल। कढ़ी एक्चुअल में मैंने कल बनाई थी, तो उसको ही मैं गर्म कर रही हूँ। और उसके साथ चावल बना रही हूँ क्योंकि बच्चे आज घर पर ही रहेंगे, तो ये बोले कि क्या कहते हैं, जो रखा है पहले वो ख़त्म कर दो। और फिर मेरे को भी हो रहा है। और कल मैंने इतना बड़ा कांड किया है ना, मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं सोच रही थी, मैंने कल एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने सोचा कि मतलब ऐसे अगर घी निकल आए तो कितना इजी हो जाएगा और मैं चुटकियों में निकल जाया करेगा। तो वो चीज़ मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और मैंने वो उसकी छोटी छोटी क्लिप भी ली है। अब वो करते करते मेरे को इतना, एक तो टाइम इतना डबल टाइम लग गया। दूसरा क्या कहते हैं, उसमें घी की इतनी वेस्टेज हो गई। दूसरा क्या कहते हैं, गैस इतना ज़्यादा लगा और कुकर पूरा सन्याता। और मतलब सीटी जैसे आती है ना, तो उसमें पूरे कुकर में ढक्कन वगैरह में रबर वगैरह बहुत जल्दी तरीके से घी में हो गई थी। और घी भी नहीं निकला, बहुत मुश्किलों से घी निकला है। तो उसकी मैंने कुछ कुछ क्लिप्स ली हैं, तो वो आप लोग देख कर आइए। और उसके बाद मैं आप सभी से मिलती हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा फ्रिज क्लीन कर लूँ, क्योंकि मेरा मेन रीज़न यही था कि जो भी बचा हुआ है वो सब यूज़ कर लो एंड देन मैं अपना इजीली किचन मतलब फ्रिज क्लीनिंग वगैरह वो सब कर सकूं। तो ऐसा कुछ सोच रही हूँ, देखते हैं हो पाता है या नहीं। और सुबह से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और आज मेरा पीरियड्स का भी थर्ड डे है। और डे 50 में एक ने बोला है कि आपने वेट क्यों नहीं चेक किया, वेट क्यों नहीं दिखाया। पहली बात तो ये, किसी का कोई रिस्पांस नहीं आता और तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है शेयर करना। और दूसरा रीज़न ये था कि इस बार मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है। मेरा वेट थोड़ा सा बड़ा हुआ ही शो हो रहा है। सो क्या कहते हैं, जस्ट बिकॉज मेरे पीरियड्स, अब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद क्या रिज़ल्ट आता है वो देखने वाला होगा। फ़िलहाल तो मेरा 1 किलो वज़न बढ़ा हुआ आ रहा है। सो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मुझे कोई वो नहीं है कि क्या कहते हैं, नहीं मेरा मेरे को तो कम होगा तभी। मेरे को कोई रिस्पांस मिलता है ना, तो शेयर करने में भी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे को ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता, लेकिन बस बनाना है करके बनाती हूँ। क्योंकि मेरा जो इतनी मुश्किल से चैनल थोड़ा सा ठीक हुआ है, मैं नहीं चाहती फिर से वो ना बनाकर डाउन में चला जाए। और एक मेरे को भी रहता है कि हाँ मुझे दिखाना है करके, तो मैं वो चीज़ें बहुत अच्छे से करती हूँ। सो बस यही रीज़न था और कुछ नहीं था। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और आप सभी ने मेरी एनिवर्सरी के लिए मुझे इतना सारा विश किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। वैसे तो मैंने हर एक कमेंट का रिप्लाई भी किया, लेकिन ऐसे पर्सनली ब्लॉग में बोलना वो चीज़ बहुत मतलब लगती है। ईच एंड एवरी वन जिसने भी मुझे मेरी मतलब एनिवर्सरी के लिए विश किया, आप लोगों ने मेरा दिन बना दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर में। सो यहाँ से होता है ब्लेंडर की शुरुआत। मैं यहाँ पर मलाई लेती हूँ सारी, मैं अपने कुकर में डाल देती हूँ। यहाँ पर कुकर की गैस मतलब गैस पे चढ़ा दिया, कुकर बंद करके। एंड सोचा था कि 4-5 सीटी आएंगी, उसमें 2 सीटी बता रहा था। यहाँ पर मैंने सोचा 4-5 सीटी में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटी अब आने लग जाती हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए आप मतलब इतनी सारी, ये जो बाजू में निकल रहा है ना, ये घी है। मतलब देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने 3 सीटी ली थी, 3 सीटी के बाद ये हाल था। फिर उसके बाद में मैंने बहुत देर तक इस तरीके से, यहाँ पे मैंने सोडा डाला था क्योंकि उस रील में दिखा रहे थे सोडा डालिए तो आपका घी बहुत जल्दी निकल आता है, बट नहीं निकला। और देखिए इस तरीके से मैंने काफ़ी देर तक मतलब मैं करती रही। उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं, बहुत देर तक होता रहा। फिर मैंने क्या कहते हैं दोबारा सीटी लगा कर रख दिया।
फिर देखिए कुकर का क्या हाल हो गया, देखिए कितना ये वेस्टेज जो ऊपर निकला है ना, ये वेस्टेज ही है। अब देखिए इस तरीके का हो गया। अब इसको मैंने लगभग आधे घंटे मतलब इसी तरह से चलाते चलाते, तो ये देखिए ये घी निकला है उसमें, और ये खूजर निकला है जो जो नीचे का वो होता है ना। अब इसको भी मैं क्या करूँगी, इसमें पानी डाल के फिर उसके बाद में वो सब करूँगी, किसी और दिन ब्लॉग में शेयर करूँ। यहाँ पर मैंने खाए थे कढ़ी चावल, उसके साथ लिया था प्याज, और यहाँ पर मैं अपने लिए बना के लाई थी सत्तू वाला, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स कुछ मतलब साबुत ही रह गए थे, तो वो मैंने पिया। और इसमें मैंने बनाना नहीं डाला था सत्तू शेक में, तो इस तरीके से बिना बनाना के भी मुझे अच्छा लगता है। अभी हो गए नेक्स्ट डे। हेलो फ्रेंड्स, तो ये ब्लॉग कल वाला ही कंटिन्यू आज मैं कर रही हूँ। कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मूड थोड़ा ख़राब हो गया था, और हर तरफ से ना बुरी खबर ही मिलने को सुनने को मिल रही हैं, तो वो सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब कर देती हैं आपका, और आप अलग ही जोन में चले जाते हो, और आपकी मतलब आप इतना सब कुछ आपने अपनी लाइफ में फ़ेस किया होता है, तो वही चीज़ें आपके फिर से दिमाग में घूमने लग जाती हैं। 25 को भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया था, 26 को भी मैंने थोड़ा स्टार्ट किया, लेकिन मैं कर नहीं पाई, मेरे को नहीं पॉसिबल हो रहा था। और 25 को भी मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई है लाइफ मतलब आसपास, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है, और मन नहीं होता है ब्लॉग बनाने का या फिर कुछ भी। मैं जब दुखी होती हूँ तो मेरे से ब्लॉग बनता ही नहीं है, मतलब दुखी इन द सेंस कुछ चीज़ें होती है ना आपके दिमाग में चलती रहती है, और आप मतलब अच्छा फील नहीं करते होते हो। सो दैट्स वाई मैंने 25 को कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, और वो मैंने कंसीडर भी नहीं किया वो डे, क्योंकि मेरे बीच बीच में ऐसे गैप हो जा रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया नहीं कि मैं आंटी शंटी या कुछ खाया हो या कुछ भी है। मैंने अपना डाइट ही फॉलो किया था, लेकिन उस दिन बिल्कुल भी कोई भी क्लिप बनाने का मेरा वो नहीं था, वरना मैं मिनी ब्लॉग बना देती हूँ उस दिन, जिस दिन मैं अच्छा फील नहीं कर रही होती हूँ, लेकिन उस दिन अलग ही जोन में थी, पता नहीं क्या। सो कुछ ऐसा जैसा आज का दिन मैं आप सभी के साथ कोशिश करूँगी मैं शेयर करूँ, फिर से अपने अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँ। पर कुछ चीज़ें ऐसी अभी हो रही हैं ना लाइफ में कि क्या कहते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा सैड रहने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता रहता है। और ये मैं कल हस्बैंड को भी बोल रही थी, अपनी कज़न को भी बोल रही थी, मेरी कज़न से बात हो रही थी, तो वो भी यही चीज़ समझा रही थी कि जो चीज़ें हो गई लाइफ में वो हो गई। टॉय बनाया है, जो चीज़ें लाइफ में हो गई वो हो गई, आप उन सबसे आगे बढ़ो। वही चीज़ें पकड़े रहने से या वही चीज़ें सोचते रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। सोचती मैं मानती तो मैं भी यही चीज़ हूँ, लेकिन जिसको ये चीज़ें करनी होती है ना, वो पॉसिबल नहीं होती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो सब चीज़ें भुला देना या फिर उन सब चीज़ों से मूव ऑन कर पाना। तो उन्हीं चीज़ों से मैं जूझ रही हूँ, और बस ऐसा जैसा ही है। और आज का दिन, आज क्या मैं लेटी हूँ, वो सब आप सभी के साथ शेयर करूँगी, और आई होप आप लोग मेरे को समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे मोटिवेट करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट में मैंने लिया था ये बेसन का चीला, और एक जो मल्टीग्रेन ब्रेड है उसको मैंने बेसन में डिप करके इस तरीके से सेका था, और ग्रीन चटनी का कलर कितना प्यारा आया है, हस्बैंड और बच्चों के लिए बनाई थी मैगी। मैंने किया है अभी अपना फ्रिज को क्लीन, नीट एंड क्लीन हो गया है। इसके लिए ना मुझे यहाँ पे बिछाने के लिए मैट्स मंगाने हैं, मंगाऊंगी कभी। नीचे रखा है सूखा सामान जो भी होता है, मतलब हमारे यहाँ कीड़े लग जाते हैं नहीं तो बाहर रखो तो इसीलिए रागी का आटा और बाजरे का आटा, ये सारे आटे रखे हैं, और ये भी रख देते हैं। मकई का आटा मंगाया है मैंने, बनाऊंगी। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ कि मेरे को वो मिल जाए साग का सामान, पर यहाँ मिल नहीं रहा। कई जगह देखा मैंने। यहाँ पे रखी चटनी, देखिए चटनी का कलर कितना प्यारा है ना। सो ये है मेरा फ्रिज। अब मैं करने जा रही हूँ ये पोर्शन क्लीन, बहुत गंदा हो रहा है। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये साफ कर लिया है, स्लैब भी पूरी साफ हो गई।
वहाँ बर्तन धो के रखे हैं, वो कॉर्नर भी पूरा क्लीन किया है, गैस भी चमक गई। तो फ्रेंड्स, सुबह से काम कर करके इतना थक गई हूँ। किचन को पूरा क्लीन किया, आज फ्रिज पूरा क्लीन किया, फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह वो सब क्लीनिंग किया। उसके बाद में मैं अभी बस वॉश लेकर आई हूँ, खाना बनाया। खाने में मैंने बनाई है चने दाल की सब्ज़ी, और क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं अपनी बना के बैठी हूँ अभी कॉफ़ी पीऊँगी। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करूँगी। छोड़ छोटू, मेरा अंगूठा चबा रहा है नालायक। और टीकू का बनाया है हमने दूध। बिहान गया है अभी कोचिंग। तो चलिए मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर में। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज मैं, 1 मिनट भी रेस्ट नहीं किया मैंने। कपड़े भी फोल्ड करने को थे, इतने सारे कपड़े थे आज फोल्ड करने के लिए, क्योंकि चादर वगैरह सब वॉश हुई थी, तो वो सब इकट्ठा हो गई थी बहुत सारी। तो अब वो फोल्ड कर करके रखी, उसके बाद बहुत काम हो गया। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, रात के खाने में मैंने ली थी चने दाल की सब्ज़ी और थोड़ी सी चटनी और मिर्ची का अचार, साथ में 2 रोटी। तो ये था मेरा डिनर। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।